प्रेज द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपके साथ फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ। वो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की सांस फूका हुआ वचन है। और जब जब ये परमेश्वर का वचन जब के परमेश्वर के दासों दासियों के मुंह से रिलीज़ होता है, रियली डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आती हैं, ब्रेक थ्रू आते हैं और बड़े बड़े काम परमेश्वर चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं। यू नो दैट आज का मेरा वचन मोस्ट ऑफ उन पर्सन्स के लिए है जो एक तरह के परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा है कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सर्कमस्टांसेस को देखकर घबराए हुए हैं कि रियली मैं मसीह होने के बावजूद घर में बरकत नहीं है, मसीह होने के बावजूद बीमारी अभी भी हमारी लाइफ में, हम हर संडे चर्च जा रहे हैं, ऐसा हमारे साथ ही क्यों, है ना। तो हम तो प्रभु को मानते हैं, अभी तो ये प्रॉब्लम जानी चाहिए ना। तो अगर ऐसे ही कुछ सवाल आपके भी लाइफ में है तो रियली आज का वचन आपको ब्रेक थ्रू देगा, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देगा। क्योंकि परमेश्वर जीसस क्राइस्ट इस धरती पर आए इसीलिए हैं कि हम जो आए इसीलिए हैं कि दुष्ट के कामों को नाश कर सकें और सच में अपने लोगों को फ्री कर सके ना। तो रियली जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी होती है। और आज परमेश्वर का कलाम आपको छुएगा और डेफिनेटली आपकी लाइफ को चेंज करेगा। और मैं जानती हूँ, आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के वचन को लेकर, क्योंकि मैं जानती हूँ जब ये वचन मुझे मिला एंड रियली आई नो दैट कि रियली समथिंग हैपन इन माई स्पिरिट, कुछ अभी मेरी स्पिरिट में हुआ। तो मैं चाहती हूँ जो इनकाउंटर गॉड का मैंने लिया, और मैं चाहती हूँ वही इनकाउंटर गॉड आपको ये साथ भी करे, ठीक है। और मैं जानती हूँ इसी वचन को लेकर मैं ब्लेस हुई हूँ, और इसी वचन जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये वचन जब आपकी लाइफ में कार्य करेगा, रियली वंडरली आपकी लाइफ में कार्य होंगे। नो डाउट आपके हर डाउट, हर संदेह, हर तरह की जो भी आपके मन में उतराव चढ़ाव आ रहे हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। और आप जान लेंगे कि रियली मेरी लाइफ में गॉड की बड़ी प्लानिंग है। हालेलुया, हालेलुया। सो शो योर एक्साइटमेंट। मैं हमेशा अपनी कलीसिया के मेंबर को बोलती हूँ कि अगर आपको मिरेकल लेना है तो आपको एक्साइटमेंट दिखानी पड़ेगी ना। तो आज मैं भी आप ही को भी यही बोल रही हूँ, शो योर एक्साइटमेंट। क्योंकि अगर एक्साइटमेंट दिखाओगे तो रियली परमेश्वर रेडी है आज आपकी लाइफ में बड़े काम करने के लिए। हालेलुया। तो आज हम कलाम में जाएंगे, ठीक है। यू नो दैट बाइबल में लिखा है, अब हम निकालेंगे यूहन्ना 20 की 19, ठीक है। यूहन्ना 20 की 19, जहाँ पर लिखा हुआ है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा हो गया, उनसे कहा तुम्हें शांति मिली। आज मैं बोलती हूँ ना, आज यू नो दैट तब चेले जो थे एक रूम में बंद हुए थे। क्यों? उन्हें यहूदियों से डर था कि जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ा दिया, हम भी उनके साथ रहे हैं, कहीं हमारे साथ भी कुछ ऐसा ना हो। वो डरे हुए थे, मन में खौफ था, घबराए हुए थे ना। तो एक तरह की वो प्रिजन में थे, एक तरह के वो एक बंद कमरे में थे। यू नो जब आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ के एक बंद कमरे में हूँ, मैं अपनी लाइफ के एक बंद कमरे में आ चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ के एक बंद कमरे में आ चुकी हूँ। कब आप बंद कमरे में आते हो? जब शैतान आपको भरमाता है कि तू तो चर्च जाती है, तू तो 10 देती है, फिर भी तेरा फाइनेंस क्यों नहीं ब्लेस होता, तू तो बोने वाला व्यक्ति है, फिर भी तू तेरी लाइफ में कुछ बदलता नहीं, तू तो इतनी बार कहता है प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, तेरी बीमारी क्यों नहीं जा रही। उस समय हम शैतान की एक प्रिजन में आए होते हैं, हम डरे होते हैं, हमें घबराए होते हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है ना। तो जरूरी नहीं होता कि वो फाइनेंस को लेकर हो, वो फाइनेंस को लेकर हो सकता है किसी के बच्चे की आशीष, एनीथिंग जो आपको चाहिए, किसी के करियर को लेकर, किसी के अब्रॉड के जाने को लेकर ना। जब शैतान आपको जिस बात को लेकर भरमा रहा है, जिस बात को लेकर आपको वो कह रहा है कि तेरी लाइफ में ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे जैसे चेलों को वो
चेले डरे हुए थे, एक चेले बिल्कुल घबराए हुए थे, उस कमरे में बंद थे ना, एक प्रिजन में थे। यू नो दैट जब आप ऐसी सिचुएशन में हो, जब आपको लगता है मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, याद हमेशा रखना उसी टाइम आपका ब्रेक थ्रू आपके नज़दीक होगा, उसी टाइम जीसस क्राइस्ट आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जैसे जीसस क्राइस्ट को चाहे जीसस क्राइस्ट के वो चेले थे लेकिन वो घबराए हुए थे, चाहे वो जीसस क्राइस्ट के चेले थे लेकिन फिर भी वो एक प्रिजन में कैद थे, वो डरे हुए थे। इन द सेम मैनर अगर आप चर्च जा रहे हो, आप बाइबल रीडिंग कर रहे हो, आप बो रहे हो, लेकिन फिर भी फाइनेंस में कोई तब्दीली नहीं, फिर भी अब्रॉड जाने के रास्ते नहीं खुल रहे, फिर भी बेबी नहीं हो रहा, तो क्या आगे क्या? तो बस खुशखबरी नियर है, गुड न्यूज़ नियर है। वो गुड न्यूज़ ये है कि जीसस क्राइस्ट प्रगट हो जाएंगे और सबसे पहले आपसे बोलेंगे तुम्हें शांति हो। यू नो दैट जीसस को पता था इसकी घबराहट से ज़्यादा इस समय इन्हें शांति की ज़रूरत है, इन्हें शांति की ज़रूरत है। जिसने एक तरफा नहीं, जिसने दो तरफा यही बात बोली, तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो। देन जीसस क्राइस्ट ने अपने हाथों के कील दिखाए और अपने पंजर को दिखाया और उन्हें कहा कि देखो मैं जी उठा हूँ। समटाइम हम भूल जाते हैं कि जीसस क्राइस्ट तो मुर्दों में जी क्यों उठे, हमारे लिए जी उठे कि हम गरीब ना रहे, हम बीमारियों में ना रहे, हम बंधनों में ना रहे, हम शरापों में ना रहे, हम प्रॉब्लम्स में ना रहें। पर सम टाइम क्या होता है, हम जब प्रिजन में होते हैं, जब हम जेल में होते हैं, हम भूल जाते हैं कि रियली जीसस क्राइस्ट तो मुर्दों में से जी उठे, मेरा भुगतान तो हो चुका है, लेकिन हम यही बात भूल जाते हैं। लेकिन फिर जीसस क्राइस्ट अपने महिमामय रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति हो। यू नो दैट जीसस क्राइस्ट कहते हैं इस जगत में तुझे क्लेश होता है पर इन मी यू हैव अ पीस। देखो मैंने इस जगत को जीत लिया है। अगर आप इस बात को समझ जाएं कि जीसस क्राइस्ट ने सब कुछ जीत लिया, आपकी बीमारी को, आपकी टेंशन को, आपकी प्रॉब्लम्स को, हर एक चीज़ को जीसस क्राइस्ट ने जीत लिया, फिर वरी किस बात की। आज का मेरे सरमन का जो मेन टाइटल है वो लिविंग फॉर द गॉड। डोंट वरी योर सेल्फ, अपनी चिंता मत करो, जीसस के लिए जीना स्टार्ट करो। एंड रियली जैसे चेलों ने, चाहे उन्हें कुछ समझ लग रही थी नहीं लग रही थी, चाहे कमरे में बंद थे, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे थे। जब वो प्रार्थना कर रहे थे जीसस क्राइस्ट एकदम उनके सामने प्रकट होकर बोलते हैं कि देखो तुम्हें शांति हो। जीसस क्राइस्ट ने उन्हें चिन्ह दिखाए, देखो मेरे हाथ देखो, मेरे पंजर देखो, देखो मैं जी उठा हूँ, अब तुम्हारी घबराहट रह नहीं सकती। यू नो दैट उसके बाद क्या, जीसस क्राइस्ट ने उन पर फूका और कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ, और अपना पवित्र आत्मा उन पर फूक दिया। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा से प्रतिपूर्ण हो गए। वो ही चेले जो यहूदियों से डरे हुए, घबराए हुए कमरे में बंद थे, वो ही परमेश्वर यहोवा जीसस क्राइस्ट के नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। इन दिस सेम मैनर आप किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आप गरीबी में हो, प्रॉब्लम में हो, किसी भी तरीके की जेल में क्यों ना हो, जब जीसस क्राइस्ट प्रकट हो जाएंगे, उनका वो हाथ, सीधा हुआ हाथ और उनका पंजर जब आप देख लोगे, जब आपको पता चल जाएगा कि रियली जीसस क्राइस्ट मेरे लिए ही जी उठे हैं, तो रियली आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और रियली आपको शांति मिलेगी। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आपके और ब्लेसिंग के बीच में प्रॉब्लम्स क्या है, क्या रुकावटें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, क्या रुकावटें हैं जो रियली आपको परमेश्वर की प्लानिंग को सुनने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। वो वरीज हैं, वो चिंताएं हैं। आज मैं उन्हें डिस्कस करूंगी। जैसे बाइबल के कलाम में लिखा है, लूका 24 के 37 में लिखा हुआ है। लूका, मेरे साथ आप निकालिए, लूका 24 की 37, जहाँ लिखा है कि चेले जो थे घबराए हुए थे और डरे हुए थे। उन्हें ऐसा लगा कि हमारे बीच में एकदम जीसस क्राइस्ट का भूत आकर खड़ा हो गया। तो जीसस क्राइस्ट ने उनसे पता किया, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। आज परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं, क्यों घबरा रहे हो अपनी प्रॉब्लम को लेकर, क्यों चिंता में हो, क्यों घबरा रहे हो, क्यों संदेह कर रहे हो, क्यों ऊंचे संदेह तुम्हारे मन में उठ रहे हैं।
कि अब मेरा क्या होगा, मेरे प्रेजेंट का क्या होगा, अब क्या होगा, घर में क्या होगा, राशन कैसे आएगा, बिजनेस में क्या होगा, फाइनेंस में क्या होगा। क्यों चिंता कर रहे हो? जीसस सेड व्हाई आर यू वरी? देन जीसस क्राइस्ट ने फिर अपने हाथ दिखाए और अपने पाँव दिखाए कि देखो मैं आप लोगों के लिए जी उठा हूँ। वो पूरी शोपूरी और कहा कि सच में भूत के तो मांस और हड्डियां नहीं होती, देख मेरे तो मांस और हड्डियां भी है। यू नो दैट काम एक ही करना है आपको, परमेश्वर के फिनिश किए हुए कामों पर विश्वास करना है। और अगर आप कह रहे हो कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं विश्वास करूँ कि नहीं इस हिस्से में परमेश्वर कार्य करेंगे, नहीं मैं अपनी कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन अब मुझसे और मेरा मेरा ना बल से ना ताकत से, आप जानते हो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आज वो ही आत्मा आपकी हेल्प करेगा उन संदेह को, उन डर को, उन घबराहट को आपको ख़त्म करने के लिए। हालेलुया। जैसे हम कलाम में जाएंगे, मत्ती में लिखा है उन्होंने उसका दर्शन पाके उसे प्रणाम किया, फिर किसी किसी ने संदेह हुआ। जीसस सेड यू नो दैट फिर वो वही बात हुई कि जब उन्होंने दर्शन पाया, जब आपको चर्च में जाते हो तो आप आनंदित हो जाते हो, लेकिन जब घर आते हो फिर संदेह होता है कि ये प्रॉब्लम जाएगी भी तो जाएगी भी या नहीं जाएगी। यू नो दैट परमेश्वर फिर आपसे जीसस बोलते हैं, आपसे कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारी अथॉरिटी मुझे दे दी गई है। यू नो दैट आप किस ब्लेसिंग के लिए, किस ब्लेसिंग के लिए रो रहे हो? उस सारी अथॉरिटी जीसस क्राइस्ट को मिल गई है। अगर आप जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करोगे तो रियली वही ब्लेसिंग आज आपकी होगी, वही ब्लेसिंग आपकी होगी, वो ब्रेक थ्रू आपका होगा, वो रियली परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपकी होगी, आपके द्वारा लोग ब्लेस होंगे। अगर आप ये जान लोगे कि रियली जिस परमेश्वर यहोवा को मैं मानता हूँ वही तो स्वर्ग, उसे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड। मैं और भी आपको इस क्लियर करना चाहती हूँ कि आपका विश्वास और भी बढ़े। जैसे मरकुस 16:14 में लिखा हुआ है, अब परमेश्वर ने उनसे कहा तुम्हारे मन में अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाना दिया। यू नो दैट अगर आप कहते हो कि मैं अविश्वास नहीं करना चाहता, मैं अपना मन कठोर नहीं करना चाहता, ये मुझसे हो रहा है, तो आज जीसस क्राइस्ट आज मास प्रेयर में जीसस क्राइस्ट रेडी है आपके उस उलाना को, उस मन की कठोरता को रिबुक्ट करने के लिए, उलाना देने के लिए। क्योंकि जीसस क्राइस्ट सेड कि क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं? किसके लिए मुर्दों में से जी उठाऊं? आप लोगों के लिए जी उठाऊं ताकि कि आप ब्लेसिंग ले सको। आप इस पृथ्वी के अधिकारी हो, है ना? पर फिर क्यों संदेह कर रहे हो? और परमेश्वर उलाना दे रहा है। आज मैं प्रार्थना करूंगी रियली आज की मास प्रेयर वंडरफुली आपकी लाइफ में कार्य करेगी, और मैं जानती हूँ आप डिलीवर्ड होने जा रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए और अंधकार की ताकतें से चुराने ना पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन लॉर्ड जीसस, हर वो आत्मा जो इनके सोल को टॉर्चर कर रही है और इनके मन में अविश्वास का कारण है, आज मैं उन्हें बोलती हूँ आउट इन नेम ऑफ जीसस का। प्रार्थना करो हर वो आत्मा जो आपकी आत्मा को टॉर्चर कर रही है, आपको छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर वो आत्मा जो आपकी सोल को टॉर्चर कर रही है, आपको टॉर्चर कर रही है, वो जाए आपके जीवनों से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े और जलाली नाम में खुदाबंद होला भाशिका रबा बाबा रसोखो हिशाबारी खुशी के पूरी इंदा नामन सीके रे बोरी खोपोरी होपोरी शोपोरी। आज जीसस क्राइस्ट कहते हैं मैं आपके मन की कठोरता और अविश्वास को रिबुक्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब ये अविश्वास जाएगा, जब ये मन की कठोरता जाएगी, जब संदेह जाएगा, जब डर जाएगा, तो सच में आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। जैसे जीसस क्राइस्ट ने फूका और कहा लो पवित्र आत्मा लो और मेरे नाम का शुभ समाचार का प्रचार करो। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे ब्लेसिंग्स के लिए, दूसरों को ब्लेस करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। मेरा यहोवा जहां कहीं भी बीमारी है जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, जहां कहीं भी बीमारी आपकी बॉडी में जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी रुकावटें हैं आपके बिजनेस से, फाइनेंसेस से, जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नए डोर्स ओपन हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस ने जैसे कहा
उस गूंगे की मुंह को बोला, हो पूरी खुल जा। आज मैं बोलती हूँ आपके बंद रास्ते खुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।